अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरे चैनल का नाम है इजी स्लाइक टाई एंड टिप्स। चलें, मेरे ख्याल में मेरे दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, लेकिन अगर नहीं भी किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, कल वाली वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज हम इस शर्ट की स्टिचिंग का तरीका जो है वो सीखेंगे। इस शर्ट की लास्ट में मेरी बेटी का ये ड्रेस ईद पर उसने पहना था। माशाल्लाह से बहुत प्यारा लगा था। लास्ट में मैं वीडियो के एंड में उसकी पिक भी आपको साथ शेयर करूंगी कि उसने पहना था वो कितना प्यारा लगा। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ट्राई भी करिएगा, ये बनाइएगा। ये सिंपल भी है और माशाल्लाह से पहना हुआ बहुत प्यारा लगेगा। ये मैंने सिंपल लॉन ली है, कॉटन ले लें या लॉन ले लें। ऑफ वाइट कलर है इसका, हल्का सा ऑफ वाइट है, ना वाइट है, बिल्कुल प्योर वाइट नहीं है। इसके फ्रंट और बैक की पिक्स भी मैं आपको इसी में दिखाऊंगी ताकि आप लोग इसको अच्छे तरह से देख सकें, इसकी डिज़ाइनिंग को। ये मैंने इसके साथ ट्राउज़र बनाया था। इसके ऊपर मैंने इस तरह से ये धागे की जो मोटा धागा होता है ना, वो जो गोले वाला होता है, या वो गुच्छियाँ भी मिलती हैं, आप किसी भी तरह से वो वाले धागे के दो कलर जो हैं वो मैंने चूज़ किए थे। वो इसलिए कि मैरून का मैंने जो टच था वो ट्राउज़र में ले लिया और ग्रीन और ब्लैक जो था मैंने इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा दी। इसके लिए डिज़ाइनिंग के लिए मैंने जो कपड़ा था वो चिकन जो होती है ना, चिकन जिसको बोलते हैं कढ़ाई वाला, सेम ये जो है ये मैंने इस डिज़ाइनिंग में बनाया है। ये आप देख सकते हैं। ये मुझे काफ़ी सस्ते पीसेस मिल गए थे, इसीलिए मैंने इतने सारे जो थे ये वहीं से मार्केट से, लोकल मार्केट है वहाँ से ही मैंने इनको ले लिया। बहुत सस्ते मिल गए थे, आपकी सोच ही होगी। ये मैंने इतने इतने पीसेस में ही था। ये एक का मैंने स्टाइल बना लिया, एक पीसेस मेरे पास अभी भी पीस पड़ा हुआ है। इस पीस के साथ मैंने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर ली थी। इस चिकन के इस कढ़ाई वाले पीस से मैंने बाजू लगा दिए। ये वाली लेस बाजू के आगे लगाई है, घेरे पर लगाई है और गले पर लगाई है। ये देखें। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसको किस तरह से काटा था। ये जो है ये टसल इसी तरह से बाज़ार से ऐसे ही बने हुए मिलते हैं। ये मैंने इसी तरह से लाकर इस पर, ये भी बहुत सस्ता है, ये मेरे ख्याल में ये 10 रुपीज़ का था। ये मैंने इस पर लगाया और ये जो है ये ऊन से बनी हुई स्ट्रॉबेरीज थी। ये मुझे इतनी प्यारी लगी तो ये एक फिर भी बच गई थी इस पर लगाने के बाद। अब आप लोग मार्केट जाएंगे तो कुछ और भी मिलेगा तो ले लीजिएगा, क्योंकि शायद ये अब ना मिले। तो वैसे ही एक दिखाना था कि आप कुछ भी, आप फ्लावर लगा सकते हैं, लेसिस में से काट कर कुछ लगा सकते हैं, आप एप्लिक कर सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर पिछले वीडियोस में फ्लावर कपड़े की एप्लिक भी बताई है, कुछ भी लगा सकते हैं, वो एक इशू नहीं है। आपका जो है वो डिज़ाइनिंग है, हमने डिज़ाइनिंग जो करनी है उसके बाद ये जो है ये तो हम कुछ भी लगा सकते हैं। इस तरह का सादा फैब्रिक है, उससे मैंने ये सिंपल शर्ट कटिंग की है। यूं रख के देखें, इस तरह से कंधे की कटिंग, और बिल्कुल इस तरह से मैंने कितनी आपको वीडियोस में मैंने इसका आपको बताया है। और हल्की सी यू टर्न जो था, हल्का सा, बिल्कुल नॉर्मल सा करने के बाद जो मैंने ये बनाया है ये आपको मैं बताती हूँ कि जब हमने कटिंग कर ली, कटिंग करने के बाद
जब कंधों की कटिंग कर लेते हैं ना, कटिंग करने के बाद जब हमने सेंटर वाला इसका वो कढ़ाई वाला कपड़ा जो काटना है, समझें कि ये कढ़ाई वाला कपड़ा है, इसको अब हमने जब काटना है तो यूं रखना है इस तरह से। ये कंधा था, कंधे से हमने 1 इंच छोड़कर, 1 इंच छोड़कर कटिंग करनी है, सिर्फ इतनी कि वो बाजू भी लग जाए और जो हमने लेस लगानी है वो जब फोल्डिंग के बाद साइड पर निकलेगी तो वो भी ये बाजू के साथ इसके अंदर सिलाई में ना आ जाए, इसलिए 1 इंच छोड़कर यहाँ ये देखें, यहां से हमने कटिंग करनी है। लेंथ कितनी आपने वी की रखनी है वो आपकी अपनी चॉइस है, आप छोटी भी रख सकती हैं, आप बड़ी भी रख सकती हैं, वो भी इसका कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने इसकी लेंथ जो थी वो मैं आपको बताती हूँ कि कितनी लंबी रखी है। तकरीबन मेरी इसके ऊपर जो कढ़ाई वाली लेंथ है वो 11 इंच है। यहाँ तक इस कपड़े को मैंने यहाँ से यूं काटना है, आप इसके ऊपर पहले निशान लगा लें। यूं हल्का हल्का सा टेढ़ा लाती जाएं यूं, और इस निशान के साथ लाकर हमने इसको ये देखें कटिंग कर लेना है। इस तरह से ये सेंटर वाला पार्ट जो है इस तरह से आपने कट कर लेना है। इसको कटिंग करके इसलिए मैंने बताया है कि मैं आपको लेस का बता दूं कि इस पर लेस मैंने किस तरह से लगाई थी। आपने लेस का जो राइट वाला हिस्सा है उसको अंदर की तरफ रखना है और जो उसका उल्टा हिस्सा है उसको बाहर की तरफ रखना है, इस तरह से। ये किनारे वाली साइड है, किनारे वाली साइड आपने ये वाला मेरा जो हिस्सा है ये मेरा उल्टी साइड है इस लेस की, ये सीधी है, इसलिए मैंने इसको यूं रखना है। इस तरह रखने के बाद आपने यहाँ जिधर ये पूरा मार्जिन बना है, अगर नहीं भी बना हुआ फिर भी आप यहाँ इसके साथ साथ बिल्कुल किनारे पर इतनी सी चौड़ाई में इतनी सी आपने इसको लगाते जाना है, सिलाई लगा लेनी है आपने इसको यूं यूं। इसके बाद यहाँ जब आएगा तो आपने इसको एक हल्का सा टर्न देना है इस तरह से। कपड़ा ये या लेस बिल्कुल भी नहीं मोड़नी है, हल्का सा सुई को इसके अंदर डालना है और यहाँ से टर्न कर लेना है, ये ऑटोमेटिकली टर्न हो जाएगा। ये यूं लगाने के बाद हमने इस लेस को फिर जब स्टिच हो जाएगा यूं खोल लेना इस तरह से। इस तरह से खोलने के बाद ये मुकम्मल रेडी हो जाएगा पैटर्न। फिर आपने इसी तरह से इस पैटर्न को उठाना है और यहाँ रखकर तो स्टिच कर देना है, बिल्कुल इजी है। फिर उसके बाद आपने इसका नेक का जो है ना वो इसके बाद करना है। आपने इसको स्टिच करने के बाद पूरा लगा लिया, फिर सेंटर में से आपने इसका जो नेक का है हिस्सा वो काट लेना है और आप इसका गला तैयार कर लें इस तरह से। तो ये देखें कितना खूबसूरत सा ड्रेस जो है वो रेडी हो जाएगा। और आज की जो टिप है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। वो है रिश्ते जो आजकल बहुत मसला बन गए हैं, बच्चे बच्चियों के रिश्ते। उसके लिए ख़ास वजीफ़ा है, एक बहुत ही जानदार वजीफ़ा है, आजमाया हुआ है मैंने खुद पढ़ा हुआ है अपनी सिस्टर के लिए।
आप भी प्लीज़ इसको इतने अकीदे से पढ़ कर देखें, यकीन माने इसका बहुत इफेक्ट है। बच्चे और बच्चियों के जब रिश्ते नहीं हो रहे होते हैं या रिश्ता आता है तो एक प्रॉब्लम हो जाता है कि पता नहीं ये अब ठीक है या नहीं, ये कैसे लोग हैं, ये क्या बनेगा, देखने में अच्छे हैं, पता नहीं अब क्या होगा। उसके लिए भी ये बहुत बेस्ट है। करना आपने ये है, असर की नमाज के बाद आपने 313 बार 313 बार आयतल कुर्सी पढ़नी है। एक फ़र्द पढ़ लें, 2 पढ़ लें, 3 पढ़ लें, 7 पढ़ लें, जितने मर्जी अफराद को बिठा के पढ़ लें। कोई इसमें ये कैद नहीं है कि आपने अकेले ही पढ़ना है या 10 लोगों ने पढ़ना है। जितना भी आप जो भी पढ़ सकता है। खुद जिसका रिश्ता नहीं हो रहा वो खुद पढ़ ले, उसके लिए कोई और पढ़ ले, ये भी कोई कैद नहीं है। और इसके अलावा 1000 मरतबा एक लफ्ज़ है या मसब्बिबुल इसबाब या मसब्बिबुल असबाब, आपने ये पढ़ना है। आप एक दिन पढ़ लें, हफ्ते में एक बार पढ़ लें, आप रेगुलर पढ़ लें, जैसे भी कर सकते हैं। जब तक ये मसला हल नहीं होता है, मेरे ख़्याल में, मेरा तो इस बात पर अकीदा है कि बहुत जल्द इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाता है, अच्छा रिश्ता आ जाता है और जो बेहतर होता है वो आता है, वो मिलता है। तो इसका जो वर्ड्स हैं जो लिखे हुए हैं वो मैं वीडियो के एंड में आपको दिखा दूंगी। अगर मेरे बोलने से आपको किसी बात की समझ नहीं आई है तो वो लिखने में जो लिखा हुआ आप पढ़ेंगी तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। तो ज़रूर आजमाइएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि कैसा रहा। अल्लाह हाफिज़।